Assalamu alaikum. This is sixth English. Our topic was the friendly mangoes. We have discussed that. Now we will move towards the question answer session. Do you guys? Our first question is why did the farmer bring a baby mangoes into the house? Why did the farmer bring a baby mangoes into the house? जो हमारा पहला क्वेश्चन है इट इज़ फार्मर ने बेबी मैंगोज़ को घर क्यों लाया, ये हमारा पहला क्वेश्चन है डियर गाइस। आप यहाँ आंसर देख लो, इट इज़ फ्रॉम हियर डियर गाइस। द फार्मर हैड ए स्मॉल सन, जो फार्मर था उसका बेटा छोटा था। द फार्मर हैड ए स्मॉल सन, उसका एक छोटा बेटा था। डियर गाइस यहाँ पर जो हैड है यहाँ वर्ब यूज़ हुआ है। द फार्मर हैड ए स्मॉल सन, फार्मर के पास छोटा बच्चा था। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू हैव अ फैट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड, वो चाहता था हमारे पास एक पेट हो जो हमारे बच्चे को कंपनी दे। सो ही ब्रॉट होम अ बेबी मैंगोज टू प्ले विद द चाइल्ड, इसलिए उसने एक बेबी मैंगोज घर लाया ताकि वो बच्चे के साथ खेले। टू प्ले विद देयर चाइल्ड। डी गाइस स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो कॉपी पे। मैं एक बार फिर पढ़ लूँगा। वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मैंगोज इन टू द हाउस? द फार्मर हैड अ स्मॉल सन, he wanted to have a pet to give company to his child, so he brought home a baby mangoes to play with their child. Dear guys, now question number 2. Why did not the farmer's wife want to leave the baby alone with the mangoes? Why did not the farmer's wife, farmer की wife क्यों नहीं चाहती थी, want to leave the baby alone with their mangoes, वो क्यों नहीं चाहती थी ये जो हमारा बच्चा है ये मैंगोज के साथ अकेला रहे? आंसर यहाँ से डियर गाइस आप यहाँ से देख लो, इट्स आंसर द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट इवन the farmer's wife did not trust the farmer's wife did not trust the farmer's wife did not trust even her pet mangoes, वो अपने मैंगोज पे ट्रस्ट नहीं करती थी। she did not want to leave her son alone with an animal, वो नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा अकेला एनिमल के साथ रहे। फिर देख लो, द farmer's wife did not trust even her pet mangoes. She did not यहाँ पर did not है, she did not want to leave her son alone with an animal, वो नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एनिमल के साथ अकेला रहे। Now guys, it is question number 3. What was the farmer's comment on his wife's fears? जब उसकी वाइफ डरी, वो उसने चाहा नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मैंगोज के साथ अकेला रहे, तो फार्मर ने यहाँ से क्या कहा? What was the farmer's reply? The farmer understood why his wife was afraid of the baby. The farmer, यहाँ से देख लो, the farmer understood why his wife was afraid of leaving the baby alone with the mangoes. Therefore, he tried to remove her fear. He said that the mangoes was a friendly animal, as sweet and gentle as their own baby. The farmer understood, farmer ने समझा why his wife was afraid of leaving the baby alone with the mangoes, उसकी वाइफ क्यों डर रही है बच्चे को मैंगोज के साथ अकेले छोड़ने में। Therefore he tried to remove her fear, therefore इसलिए he tried, उसने कोशिश की, to remove her fear, उसका डर हटाने के लिए। he said that the mangoes was a friendly animal, उसने कहा मैंगो एक फ्रेंडली एनिमल है। डी गाइज यहाँ पे देखो, फ्रेंडली एनिमल, फ्रेंडली एक्चुअली एडवर्ब है, बट हियर इट हैज़ बीन यूज्ड एज एडजेक्टिव। ऐसे होते हैं,
अच्छा, as sweet and gentle as sweet mangoes is a friendly animal, as sweet and gentle, sweet भी एडजेक्टिव है, gentle भी एडजेक्टिव है, as their own baby, जैसे हमारा बेबी है, ऐसा बेबी मैंगोज भी है. Dear guys, now we will move towards the question number 4. Why did the farmer's wife strike the mangoes with her basket? फार्मर की वाइफ ने मैंगो पर वो बास्केट क्यों फेंका, क्यों मारा मैंगोज को बास्केट से, यानी कि बास्केट उसके ऊपर मार दी, जिसकी वजह से वो बेचारा मर गया. हमने वो कहानी में पढ़ा. तो यहाँ से आप देख लो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है. वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मैंगोज विथ अ बास्केट? द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम विथ अ हैवी बास्केट. फार्मर की वाइफ रिटर्न होम, घर वापस आई, विद अ हैवी बास्केट, भारी बास्केट लेकर. शी नोटिस्ड ब्लड ऑन द फेस एंड द पाव्स ऑफ द मैंगोज. उसने उसके चेहरे पे शी नोटिस्ड ब्लड ऑन द फेस एंड पाव्स ऑफ द मैंगोज. मैंगोज के चेहरे पे, मैंगोज के पंजों पर खून लगा हुआ था. शी हैड नो डाउट दैट द मैंगोज हैड किल्ड हर सन. उसको लगा कि मैंगोज ने उनके सर को मारा. सो इन एंगर शी हिट द एनिमल विद द बास्केट. उन्होंने एनिमल को बास्केट से मारा. द पोर मैंगोज डाइड ऑन द स्पॉट. पोर मैंगोज बेचारा उसी समय मर गया. स्क्रीनशॉट ले लो और फिर कॉपी पे लिख लो. Is did she repent her hasty action? How does she show her repentance? क्या वो उसको पछतावा हुआ अपने किए पर, जो उसने एक्शन किया उसको पछतावा हुआ. हैस्ट एक्शन, जो जल्दी में उसने फैसला लिया. हैस्ट मीन जल्दी जो उसने फैसला लिया. उसने सोचा कि मैंगोज ने मेरे बच्चे को मारा, इसलिए उसने फैसला लिया मैंगोज का मारने का. हाउ शी शॉ हर रिपीटेंस, जो फिर उसका एहसास हुआ, उसको बाद में रिग्रेट हुआ, मैंने नहीं उसको मारना चाहिए था. तो ये हमारा क्वेश्चन है. द फार्मर्स वाइफ सॉ द स्नेक टॉम इनटू पीसेस. उसने स्नेक को कटा हुआ देखा. हर ओन सन वाज सेफली asleep. उसका बच्चा सो रहा था. शी रियलाइज्ड, उसको लगा हर मिस्टेक, उसको अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ. शी फेल्ट वेरी सॉरी, उसको बहुत दुख हुआ. शी टचड द मैंगोज, उसने मैंगो को टच किया. मैंगो को उसने टच किया एंड क्राइड, और रोने लगी. उसको छुआ, अपने पास लिया और रोने लगी एंड क्राइड, रोने लगी. शी सा द पैन फॉर रिजल्ट ऑफ हर हैस्टी एक्शन. इसलिए जल्दी में नहीं फैसला लेना चाहिए. इंसान को हर फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए. शी सा द पेनफुल रिजल्ट ऑफ हर हैस्टी एक्शन. उसने दर्द भरा नतीजा देखा अपने एक्शन का. ओके गाइस, ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टुवर्ड्स द ग्रामर वर्क. दी गाइस, ये क्वेश्चन 5 यहाँ पर है, उनको आप लिख लो, तो कॉपी पे डाल दो, याद कर लो. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें मैं ग्रामर वर्क भी लिखवा दूंगा. ओके बाय.